हेलो दोस्तों, मैं अभिनव मिश्रा कॉमर्स 2.0 न्यू वर्जन में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कंपनी ऑब्जेक्टिव का चैप्टर नंबर 10, जिसको अकाउंटिंग रेशियो के नाम से भी जानते हैं। अकाउंटिंग रेशियो हिंदी में बोले तो लेखांकन अनुपात। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन दिया है, पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है। देखेंगे, लिखा है लिक्विडिटी रेशियो से क्वेश्चन है पहला। लिक्विडिटी रेशियो के बारे में कहता है द रेशियो व्हिच इंडिकेट्स द स्पीड एट विच एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस आर बीइंग परफॉर्म्ड आर नोन एज। कहता है कि वो कौन सा रेशियो है जो बिजनेस के एक्टिविटीज के बारे में और परफॉर्मेंस के बारे में बताता है, उसको कौन से रेशियो के नाम से जानते हैं। पहला प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, दूसरा टर्नओवर रेशियो, तीसरा लिक्विडिटी रेशियो और चौथा सॉल्वेंसी रेशियो। कौन सा होगा? तो सर बिजनेस के परफॉर्मेंस के बारे में बताता है, मतलब बिजनेस के एक्सपेंसेस और इनकम्स के बारे में बताता है। और ऐसे रेशियो जो है इनकम्स के बारे में, एक्सपेंसेस के बारे में बताने का मतलब हुआ कि आपसे टर्नओवर्स के बारे में पूछ रहा है, मतलब कि आंसर हो जाएगा टर्नओवर रेशियो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है डेब्ट इक्विटी रेशियो मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड इक्विटी। नॉर्मली इट इज कंसीडर्ड टू बी सेफ इफ डेब्ट इक्विटी रेशियो इज। कहता है कि जो हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो रिलेशनशिप बताता है लॉन्ग टर्म डेब्ट और इक्विटी के रूप में, इक्विटी के बीच के रिलेशनशिप को बताता है। तो कहता है कि बताइए कि डेब्ट इक्विटी रेशियो को सेफ कब माना जाएगा, मतलब हमारा आइडियल, ये पूछना चाहता है कि आइडियल डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है। बताइए 1:1 होता है, 1:2, 2:1 या 3:1। तो आंसर हो जाएगा 1:1। जी हाँ, 1:1 हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो आइडियल माना जाता है, आदर्श माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, द करेंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1। करेंट रेशियो का मतलब आप जानते हैं, करेंट रेशियो का मतलब करेंट एसेट डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी, और ये कितना है? 2:1 होना भी चाहिए। यस, होना भी चाहिए। कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वुड डिक्रीज द रेशियो। तो इनमें से कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन है जो इस रेशियो को डिक्रीज कर सकता है, मतलब घटा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, परचेज ऑफ गुड्स वर्थ ₹80,000 फॉर कैश। क्या अगर हम नगद में माल खरीद लेते हैं 80,000 का, तो क्या ये हमारे रेशियो को घटा देगा? क्या हमारे रेशियो को घटा देगा? तो आइए जरा समझते हैं। मान लीजिए एक एक ट्रांजेक्शन्स को डील करते चलते हैं। मान लीजिए कि अगर हम गुड्स खरीदते हैं 80,000 रुपए का नगद में, तो गुड्स खरीदेंगे तो स्टॉक नाम का करंट एसेट बढ़ेगा, लेकिन कैश नाम का करंट एसेट घट भी तो जाएगा। तो करंट एसेट एक बढ़ा, एक घट गया, फिर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने से घटेगा उतना ही रुपए से फिर बढ़ जाएगा, तो कोई असर नहीं पड़ेगा इसको। ठीक है सर। दूसरा कहता है सेल ऑफ फर्नीचर वर्थ ₹50,000। फर्नीचर अगर हम बेच देंगे तो फर्नीचर करंट एसेट तो नहीं है, तो करंट एसेट तो नहीं घटेगा, बट सेल किए हैं तो पैसा आएगा। अब पैसा आने से हमारा कैश नाम का जो करंट एसेट है वो बढ़ जाएगा, तो करंट एसेट बढ़ जाएगा। और देखिए करंट एसेट बढ़ने का मतलब हो गया, करंट एसेट बढ़ने का मतलब ये हो गया कि आपका करंट रेशियो 2 से बढ़ के और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है सर, तो ये भी आंसर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, परचेज ऑफ गुड्स वर्थ ₹50,000 ऑन क्रेडिट। अगर हम 50,000 रुपए का माल उधार में खरीदते हैं तो क्या होगा? अगर उधार में खरीदते हैं 50,000 रुपए का माल, तो सर यहाँ पर अगर उधार में खरीदते हैं तो हमारा गुड्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट करंट लायबिलिटी, चूंकि उधार में खरीदे हैं तो करंट लायबिलिटी भी बढ़ जाएगा। तो एक सिंपल सा एक फिगर लेते हैं। मान लीजिए कि करंट एसेट हमारे पास 1 लाख रुपए का था और करंट लायबिलिटी जो है वो 50,000 रुपए का था। क्लियर है बात? इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2:1 के रेशियो में है। अब मान लीजिए कि 50,000 रुपए का माल वापस से हम खरीद लिए, तो करंट एसेट हमारा 50,000 से बढ़ जाएगा। 50,000 से बढ़ा तो कितना हो गया? 1,50,000 हो गया, पहले से 1 लाख से था। और हमारा करंट लायबिलिटी जो 50,000 से था वो भी तो और 50,000 से बढ़ गया, यानी और कितना हो गया? 50,000 बढ़ गया, तो 1 लाख रुपए का हो गया। बताइए क्या अब रेशियो 2:1 से घट करके कुछ घटा या बढ़ा? क्या हुआ? तो आप देखेंगे जब इसको घटाएंगे तो 1.5 हो गया, 1.5:1। मतलब ये ट्रांजेक्शन नंबर सी जो है ये हमारे करंट रेशियो को क्या कर रहा है? घटा दे रहा है। मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हाइल कंप्यूटिंग करंट रेशियो। कहता है इनमें से कौन सा आइटम कंसीडर नहीं किया जाता है जब हम लोग करंट रेशियो निकाल रहे होते हैं तब। ऑप्शन नंबर ए क्रेडिटर, ऑप्शन नंबर बी डेटर, ऑप्शन नंबर सी फर्नीचर और ऑप्शन नंबर डी बैंक ओवरड्राफ्ट। आपको बता दें कि सर आपको बता दें कि करंट रेशियो निकालते समय हमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज पर ध्यान देना होता है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज पर ध्यान देना होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो आइटम करंट एसेट या करंट लायबिलिटी नहीं है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। और इन चारों ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है फर्नीचर, जिसको जो कि करंट एसेट या करंट लायबिलिटी के अंतर्गत नहीं आता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 5, लिक्विड एसेट इंक्लूड्स। लिक्विड एसेट में क्या क्या शामिल होता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्स रिसीवेबल, ऑप्शन नंबर बी डेटर, ऑप्शन नंबर सी बैंक बैलेंस और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो आंसर हो जाएगा कि सर सारे के सारे ही हमारे करंट एसेट के अंतर्गत आते हैं।
सॉरी लिक्विड एसेट के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि व्हेन करंट रेशियो इज 5:2, करंट रेशियो कितना है 5:2 है, एंड द अमाउंट ऑफ करंट एसेट इज 50,000, देन द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी विल बी। सिंपल सी बात है सर, पूछा है करंट एसेट करंट रेशियो। सबसे पहले तो ये जान लीजिए करंट रेशियो बराबर होता है करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटी, और करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटी का रेशियो दिया है 5:2। मतलब इसका ये हो गया कि सर अब इसमें से कह रहा है करंट एसेट 50,000 का है, तो लिख लीजिए कि करंट एसेट यानी कि 5CA करंट एसेट बराबर 50,000 हो गया, और सॉरी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा ना, तो 2CA बराबर 50,000 हो गया, और 5CL बराबर कितना हो गया 5CL बराबर पूछा है कि कितना होगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले इसको डिटेल में हम लोग लिख लेंगे कुछ इस प्रकार से। पहले इसको मिटा लेते हैं, थोड़ा जगह बन जाए, और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो देखेंगे, थोड़ा और स्पेस बना लेते हैं, ये रहा। तो क्वेश्चन में लिखा है कि करंट एसेट 5:2 का है। करंट, पहले तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, और ये दिया है आपका 5:2, और करंट एसेट का फिगर दे दिया है कितना, करंट एसेट बराबर 50,000। तो पूछा है करंट लायबिलिटी कितना होगा। तो सर देखिए करंट एसेट 5 है और करंट लायबिलिटी कितना है 2 है, तो 5 बराबर 50,000 दिया है, 5 बराबर 50,000 दिया है, तो 2 बराबर कितना होगा, मतलब 5x आप कर सकते हैं और 2x कर सकते हैं। 5x बराबर 50,000 तो 2x बराबर कितना होगा, ऐसा पूछ रहा है। तो पहले तो इस वैल्यू से आप x का निकाल लेंगे, x का वैल्यू हो जाएगा 10,000, और इस प्रकार से 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10,000 × 2 बराबर 20,000, यानी आंसर हो जाएगा 20,000 रुपया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू व्हाट। तो लिक्विड रेशियो का फार्मूला मालूम है ना, लिक्विड रेशियो बराबर होता है करंट एसेट माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। जी हाँ, आपको बता दें कि देखिए करंट एसेट में दो चीजें खास तौर से जब क्वेश्चंस में हम लोग बना रहे थे तो वहां कंसीडर किया गया था कि दो चीजें नहीं आती हैं। कौन कौन सा, तो करंट एसेट में दो चीजें नहीं आती हैं, एक तो प्रीपेड एक्सपेंस नहीं आता है, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं आता है, और दूसरा स्टॉक नहीं आता है। तो स्टॉक को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, माइनस कर देते हैं। तो करंट एसेट में से माइनस हो जाएगा स्टॉक और माइनस हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस, यानी दोनों ही माइनस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एसेट। इनमें से कौन सा लिक्विड एसेट है, लैंड बिल्कुल भी नहीं, स्टॉक बिल्कुल भी नहीं, स्टॉक तो माइनस करते हैं ना करंट एसेट से, तो लिक्विड एसेट में नहीं आता है इसलिए माइनस करते हैं। यहाँ लिक्विड एसेट पूछा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्डिंग बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डेटर। डेटर हमारा लिक्विड एसेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे, और क्वेश्चन नंबर 9 कहता है लिक्विड रेशियो बराबर, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, लिक्विड एसेट्स बाई करंट लायबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी। द टर्म करंट लायबिलिटी डज नॉट इंक्लूड, बताइए करंट लायबिलिटी में क्या नहीं आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर आएगा, नहीं आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा, डिबेंचर नहीं आएगा, बिल्स पेबल आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आएगा। यानी कि पूछा है कि कौन सा नहीं आएगा, डज नॉट इंक्लूड, तो डिबेंचर नहीं आएगा क्योंकि डिबेंचर लॉन्ग टर्म के लिए होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखेंगे। लिखा है करंट रेशियो इज, देखिए ये अभी एग्जामिनेशन में हाल फिलहाल में पूछा था, बिहार बोर्ड 2022 के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि करंट रेशियो इज, करंट रेशियो क्या है, एक्टिविटी रेशियो है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, लिक्विडिटी रेशियो है, या सॉल्वेंसी रेशियो है। अगर आपने हेडिंग भी अच्छे से याद किया होगा, रेशियो कितने प्रकार के होते हैं, तो मेनली रेशियो 4 प्रकार के होते हैं। पहला लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, और चौथा एक्टिविटी रेशियो। इस प्रकार से 4 रेशियो जो है हम लोगों ने पढ़ा था, और चारों रेशियो में पहला रेशियो लिक्विडिटी रेशियो में 2 रेशियो जाते हैं, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। तो सर अगर आपने ऐसे हेडिंग में याद किया है तो आसानी से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं जो एग्जाम में 2022 वाले एग्जाम में आया था। तो बताइए करंट रेशियो किसमें आता है, लिक्विडिटी रेशियो में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब देंगे। करंट रेशियो बराबर, तो फॉर्मूला पूछा है करंट रेशियो बराबर करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, पहला ही आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एसेट। इनमें से कौन सा लिक्विड एसेट है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। स्टॉक लिक्विड एसेट है, नहीं, स्टॉक को तो माइनस कर देते हैं, लिक्विड एसेट निकालना होता है तो करंट एसेट में से, है ना, क्योंकि वो लिक्विड एसेट में नहीं आता है। डेटर है, गुडविल मशीन नहीं है, डेटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड एसेट डू नॉट इंक्लूड, लिक्विड एसेट इनमें से कौन सा नहीं है, डेटर तो लिक्विड एसेट है, स्टॉक नहीं, ये नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये नहीं है। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल है और बैलेंस, बैंक बैलेंस भी है, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, स्टॉक, क्योंकि स्टॉक लिक्विड एसेट में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 15,
क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन इन कैलकुलेटिंग क्विक रेशियो। कहता है जब हमें क्विक रेशियो निकालना होता है तो इनमें से कौन से आइटम्स को हम लोग इग्नोर करते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं। कैश को, सिंपल सी बात है, क्विक रेशियो निकालना होगा तो क्विक एसेट्स पर ध्यान देंगे, यानी कि कोई क्विक एसेट नहीं है तो उसको इग्नोर करेंगे। कैश क्विक एसेट है, बिल्स रिसीवेबल ये भी है, प्रीपेड इंश्योरेंस नहीं ये नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंसिव नहीं होता है, करेंट इन्वेस्टमेंट है, यानी कि बस एक ही आइटम है प्रीपेड इंश्योरेंस, यानी प्रीपेड एक्सपेंस वाले आइटम को हम लोग क्या करते हैं, क्विक रेशियो निकालते समय इग्नोर मारते हैं क्योंकि वो क्विक एसेट्स में नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आइडियल करंट रेशियो कोई बताएगा, आइडियल करंट रेशियो कौन सा होता है, तो याद करवाए थे करंट रेशियो आइडियल कितना होता है 2:1 और क्विक रेशियो 1:1। ठीक है, देखिए पूछ भी दिया लिक्विडिटी क्विक रेशियो, क्विक रेशियो कितना होता है 1:1, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 व्हेन करंट रेशियो इज 2:5 द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी इज 25,000 देन द अमाउंट ऑफ करंट एसेट। बड़ा सिंपल होता है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछा जाता है और बनाने का बड़ा ही आसान फार्मूला और तरीका है। कैसे, जरा देखिए ऐसे लिख लेंगे फटाक से हम लोग, फार्मूला को ऐसे लिख लेंगे फटाक से, देखिए कैसे, ये हो गया आपका, देखिए यहाँ पर गौर से कैसे लिखेंगे इसको कि क्या पूछा है, करंट रेशियो के बारे में। करंट रेशियो का फार्मूला फटाक से लिख लीजिए, करंट रेशियो बराबर करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटी, और कितना कितना दिया है 2/5 दिया है, तो 2/5 दिया है तो क्या करेंगे 2x बाई 5x लिख लेंगे, और जो दिया है अमाउंट क्या दिया है, देखिए जरा यहाँ ढंग से लिख देते हैं, थोड़ा स्पेस लेकर के यहाँ लिख देते हैं। देखिए करंट रेशियो बराबर करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटी बराबर 2x बाई 5x ऐसे लिख दीजिए, और जो दिया है एसेट दिया है तो ऊपर, लायबिलिटी दिया है तो नीचे, तो क्या दिया है इन्फॉर्मेशन में, करंट लायबिलिटी दिया है 50,000, तो यहाँ 2x यहाँ कर दीजिए ऐसे 2x बाई 5x के जगह पर कितना 25,000, बस इतना कर दीजिए। तो 5x बराबर 25,000, तो x का वैल्यू निकाल लीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा 5,000, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 10,000 आंसर हो गया। देखिए कहाँ दिया 10,000, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी सही है, कोई दिक्कत किसी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 फिर उसी तरह का क्वेश्चन पूछा है, 19 भी उसी तरह का क्वेश्चन पूछा है। लिखा है क्वेश्चन नंबर 19 में, क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है कि when cash is 10,000, stock 25,000, beer 5,000, creditor 22,000 and bank overdraft 8,000 then the current ratio is। सारा का सारा इंफॉर्मेशन दे दिया है और करंट रेशियो पूछ दिया। निकालने के लिए कौन सा करंट एसेट है, कौन सा करंट लायबिलिटी है, पहचान करके करंट एसेट को ऊपर, करंट लायबिलिटी को नीचे लिख दीजिएगा, करंट रेशियो निकल के आ जाएगा आपके आंसर के सामने। वैसे तो कैलकुलेशन करने पर इसका आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए था, इसका आंसर जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 4:3। चलिए 2 बेसिक मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी आर, 2 बेसिक मेजर बताइए लिक्विडिटी के, कौन कौन से होते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर एंड करंट रेशियो। अरे लिक्विडिटी रेशियो का बताइए ना, 2 ठो कौन सा रेशियो होता है, रेशियो पूछा है, इन्वेंट्री टर्नओवर एंड करंट रेशियो एंड लिक्विडिटी रेशियो, करंट रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड है, करंट रेशियो एंड डेट टर्नओवर रेशियो, कौन सा होता है, तो लिक्विडिटी में 2 कौन सा याद किए थे, करंट रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 पर, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 21 में, क्या लिखा है जरा गौर से देखिए। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन करंट एसेट, इनमें से कौन सा करंट एसेट में नहीं आता है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2022 में। आपको बता दें कि इन सभी चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज इंक्लूडेड इन करंट एसेट, इनमें से कौन सा करंट एसेट में शामिल किया जाता है, पेटेंट बिल्कुल नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं, मशीन नहीं, स्टॉक बिल्कुल, स्टॉक हो जाएगा आंसर। लिक्विड रेशियो ऑल्सो ना है, लिक्विड रेशियो को और कौन से रेशियो से जानते हैं, क्विक रेशियो के नाम से जानते हैं। करंट रेशियो इज अ डैशेस रेशियो, करंट रेशियो कौन से रेशियो में आता है, प्रॉफिटेबिलिटी में, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि करंट रेशियो किसके अंतर्गत आता है सर, तो करंट रेशियो आता है। अच्छा यहाँ पर इस तरीके से भी जवाब दिया जा सकता है, करंट रेशियो तो पहले तो ये क्लियर है कि करंट रेशियो जो है वो लिक्विडिटी रेशियो में आता है, और लिक्विडिटी रेशियो आंसर नहीं दिया है तो ऑप्शन डी आप क्लिक कर दिए। बट करंट रेशियो को ऐसे भी समझ सकते हैं कि करंट रेशियो में हम लोग करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को कंसीडर करते हैं, और करंट एसेट भी और करंट लायबिलिटी भी ये बैलेंस शीट का हिस्सा है, तो इसलिए आंसर एक तरह से यहाँ पे बैलेंस शीट टिक कर सकते हैं। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। चलिए तो यहाँ पर इस तरीके से ही आंसर आई थिंक दिया हुआ है, तो आप डी के जगह पर क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन लिक्विड एसेट, इनमें से कौन सा लिक्विड एसेट नहीं है, नहीं आता है लिक्विड एसेट में, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, डेटर। आपको बता दें लिक्विड एसेट में क्या नहीं आता है, तो जब हम लोग करंट एसेट से लिक्विड एसेट की तरफ जाते हैं तो 2 चीजों को माइनस करते हैं, पहला स्टॉक को माइनस करते हैं और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस करते हैं। तो देख लीजिए ये दोनों नहीं आते हैं लिक्विड एसेट में, ऑप्शन नंबर पहला ही दिया है, स्टॉक नहीं आएगा।
क्वेश्चन नंबर 25, करंट रेशियो इज कंसीडर्ड टू बी सेटिस्फैक्ट्री। करंट रेशियो को कब सेटिस्फैक्ट्री माना जाएगा? 2:1 के रेशियो में रहेगा तब। क्लियर है बात? आइडियल पूछ रहा है, आइडियल कब माना जाएगा, ठीक है। नेट वर्किंग कैपिटल, अगला क्वेश्चन नंबर 26, नेट वर्किंग कैपिटल 60,000 रुपया है, 60,000 रुपया है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी? तो पूछ रहा है करंट लायबिलिटी का अमाउंट कितना होगा। तो आपको पता है क्या नेट वर्किंग कैपिटल? अच्छा, यहां पर ये भी बात दिया हुआ है कि करंट रेशियो दिया हुआ है 2:1। तो जरा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा तरीके से बनाया जाएगा, कैसे जरा उस पर कंसीडर कीजिए। आइए आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो पाएंगे, क्या पाएंगे जरा देखिए, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि करंट रेशियो यहां ऐसे लिखते हैं, करंट रेशियो बराबर 2:1 दिया है, ठीक है। और बराबर होता है करंट एसेट डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो आपको यह भी बता दें कि वर्किंग कैपिटल बराबर होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये होता है वर्किंग कैपिटल बराबर। तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी बराबर कितना दिया है? रुपया दिया है 60,000 रुपया। तो अब बताइए कि इस कैलकुलेशन को हम लोग कैसे फिट करेंगे ताकि करंट लायबिलिटी का अमाउंट पता चल जाए, ठीक है। कैसे क्लियर करें हम लोग? तो चलिए ध्यान दीजिए जरा सा, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी का अमाउंट क्या होगा, ऐसा पूछा है, ठीक है। 2:1 दिया है, ओके। करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी को माइनस करेंगे, ठीक है, ओके। तो इसको थोड़ा सा रीजनिंग टाइप से ये क्वेश्चन दिया है, अजीब तरीके से, इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन से नहीं बनेगा, थोड़ा टेक्निकल तरीके से इसको बनाना पड़ेगा। देखिए कैसे बनाएंगे, अगर हम इस पर विचार करें तो कह सकते हैं कि करंट एसेट कितना दिया है ये तो नहीं मालूम है, तो करंट लायबिलिटी केवल कैसे निकलेगा? करंट एसेट भी तो नहीं मालूम है, तो एक रिलेशन एस्टैब्लिश हम लोग कर सकते हैं ऑप्शंस के माध्यम से, जिससे कि हम क्या कर सके, जिससे कि हम वर्किंग कैपिटल का पता लगा सके। तो वर्किंग कैपिटल 60,000 रुपया दिया है, तो कितना में से कितना माइनस करे कि 60,000 आ जाए। अगर मान लीजिए कि हम करंट लायबिलिटी पूछा है, अगर करंट एसेट को हम 30,000 मानते हैं, तो 30,000 में से करंट लायबिलिटी को माइनस करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं आएगा 60,000, ठीक है। 60,000 अगर हम मानते हैं तो भी नहीं, 90,000 अगर हम मानते हैं, मान लीजिए 90,000 अगर मानते हैं करंट एसेट को, और 30 देखिए पहली बात तो यह है कि जितना भी करंट एसेट को मानेंगे उसका आधा मानना पड़ेगा हमको करंट लायबिलिटी। क्यों सर? क्योंकि 2:1 के रेशियो में है, इसलिए आधा मानना पड़ेगा। तो कोई ऐसे फिगर को मानना है यहाँ पर जिससे कि क्या है, जिससे कि आधा हो। तो हम कह सकते हैं कि, और ये भी ध्यान रखना है करंट एसेट जितना मानना है उसका आधा करंट लायबिलिटी होना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करने पर 60,000 आना चाहिए, ठीक है सर। तो चलिए दोनों के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, बड़ा ही लॉजिकल सवाल है। तो यहाँ करंट एसेट, अच्छा करंट लायबिलिटी ऑप्शन में चुनना है ना, तो अगर 30,000 रुपया हम करंट लायबिलिटी मानते हैं तो 60,000 रुपया करंट एसेट मानना पड़ेगा, फिर भी आपका 60,000 रुपया वर्किंग कैपिटल नहीं आएगा। तो अगर 60,000 रुपया करंट लायबिलिटी मानते हैं तो आपको यस ये आंसर सही लग रहा है, क्योंकि देखिए ऑप्शन बी पर पुट करके देखते हैं हम लोग। करंट लायबिलिटी को 60,000 मानते हैं तो वर्किंग कैपिटल बराबर आपका हो जाएगा 60,000 रुपया को अगर करंट लायबिलिटी मानते हैं तो इसको माइनस में लिखना पड़ेगा, माइनस 60,000। तब यहाँ इसका डबल कितना हो जाएगा करंट एसेट 1,20,000, तो ये हो गया आपका 60,000। तो करंट वर्किंग कैपिटल मैच हो जा रहा है, ये मैच हो जा रहा है, और इसी के साथ साथ ये करंट एसेट था आपका और ये करंट लायबिलिटी था, तो ये भी मैच हो जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 27, थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन कोई सा दे दिया है, लेकिन हम लोग सारा का सारा क्वेश्चन करते चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है कि व्हेन क्विक रेशियो बराबर 3 का मतलब 3:1 कह लीजिए, करंट एसेट बराबर दिया है 70,000, स्टॉक दिया है 10,000, करंट लायबिलिटी कितना होगा? तो आपको मालूम होगा कि करंट एसेट में से हम लोग स्टॉक को क्या कर देते हैं, करंट एसेट में से स्टॉक को माइनस कर देते हैं क्विक एसेट निकालने के लिए। तो बोलिए क्या होना चाहिए आंसर? तो क्विक, जरा ध्यान दीजिएगा, क्विक एसेट बराबर होता है करंट एसेट माइनस स्टॉक, यहां कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो आपका हो जाएगा 70,000 माइनस 10,000 बराबर क्विक एसेट आपका हो जाएगा 60,000 रुपया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 60,000 रुपया अगर क्विक एसेट आ गया तो क्विक रेशियो बराबर क्या होता है, क्विक एसेट डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। तो 60,000 रुपया ऊपर हो जाएगा, डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी पता नहीं कितना, करंट लायबिलिटी तो निकालना है, लेकिन 3:1 ऐसा दिया हुआ है, मतलब करंट लायबिलिटी जो ये 3x कह लीजिए इसको, तो 3x बराबर 60,000 रुपया है, तो ये कितना होगा, तो ये 20,000 होगा, आंसर नंबर ए, ठीक है सर। चलिए बहुत काट कूट हो गया, आई मीन कैलकुलेशन हो गया, तो इसको थोड़ा कट कर देते हैं ताकि स्पेस थोड़ा अच्छा लगे, साफ सुथरा लगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, जरा देखिए गौर से। लिखा है
क्वेश्चन नंबर 28 लिखा है टू टेस्ट द लिक्विडिटी ऑफ द कंसर्न विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज यूज। इनमें से कौन सा रेशियो यूज किया जाता है जब किसी बिजनेस का किसी कंसर्न का लिक्विडिटी हमें चेक करना हो तो? कैपिटल टर्नओवर रेशियो, क्विक रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो या नेट प्रॉफिट रेशियो? क्या चेक करना है सर? लिक्विडिटी ना, तो क्विक रेशियो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है लिक्विड रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग विच टू लिक्विड एसेट। कहता है कि जब हम लोग लिक्विड रेशियो कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो लिक्विड एसेट को किससे डिवाइड किया जाता है? तो लिक्विड एसेट को करंट लायबिलिटी से डिवाइड किया जाता है। फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड एसेट बाय करंट लायबिलिटी, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंप्रूव द करंट रेशियो। बताइए इनमें से कौन सा करंट रेशियो को इंप्रूव करेगा यानी कि बढ़ाएगा? तो जरा ध्यान दीजिएगा, करंट रेशियो बराबर होता है करंट एसेट डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। तो कहता है कि ये 2:1 होना चाहिए, बट कहता है कि इनमें से कौन सा ट्रांजेक्शन इसको क्या करेगा? इसको बढ़ाएगा। क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो चलिए चर्चा करते हैं। ठीक है, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। अगर हम गुड्स को नगद में खरीद लेते हैं तो जितने रुपया का गुड्स नाम का करंट एसेट आया उतना ही रुपया कैश नाम का करंट एसेट गया, तो इससे कोई प्रभाव, नो चेंज, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। अगर कस्टमर से कैश रिसीव हो गया तो डेटर नाम का हमारा करंट एसेट घट जाएगा, लेकिन उतना ही रुपया से करंट एसेट कैश नाम का आ जाएगा, तो इससे भी नो चेंज हो जाएगा। पेमेंट टू क्रेडिटर, अगर क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं तो करंट लायबिलिटी घट जाएगा और करंट एसेट भी घट जाएगा। बट क्या इस ट्रांजेक्शन से जरा ये देखते हैं, एक फिगर ले लेते हैं। मान लीजिए कि करंट एसेट बराबर है 1 लाख रुपया, ठीक है, और करंट लायबिलिटी बराबर हो गया आपका 50,000 रुपया। ये 2:1 हो गया। अब कहता है कि पेमेंट टू क्रेडिटर, मान लीजिए क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे, मान लीजिए कितना रुपया? 25,000 रुपीज, लेट सपोज 25,000 रुपीज। तो क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो करंट लायबिलिटी 25,000 से घट जाएगा, लेकिन साथ ही साथ पेमेंट करेंगे तो कैश से भी 25,000 घट जाएगा। तो अब ये कितना हो गया? 75,000 डिवाइड बाई 50,000। तो बताइए, सॉरी 25,000। तो अब बताइए जरा, यहां पर हो जाएगा 75,000 डिवाइड बाई 25,000। तो बताइए रेशियो बढ़ा कि घटा? क्या दिख रहा है? 75,000 बटा 25,000। तो हमको तो सर रेशियो घटा हुआ दिख रहा है, क्या? नहीं, बढ़ा हुआ दिख रहा है, क्योंकि 75,000 को आप 25,000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 3/1। तो सर अगर 3/1 रेशियो आ रहा है, तो फिर ये रेशियो कम कहाँ से हुआ? फिर ये रेशियो तो बढ़ा हुआ नजर आ रहा है सर, बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है सर, तो इसलिए ये जो ट्रांजेक्शन है ऑप्शन नंबर सी, ये ट्रांजेक्शन बताना चाहता है कि इस ट्रांजेक्शन की मदद से हमारा जो करंट रेशियो है ये बढ़ जाएगा। ठीक है सर, चलिए इस तरह के सवाल बड़ा ही थोड़ा सा टेक्निकल टाइप से है, आपको आप डायरेक्ट आंसर मार के आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बल्कि आपको चारों ऑप्शन पढ़ के एक एक ट्रांजेक्शन का एनालिसिस करना होगा कि सर क्या इफेक्ट डाल रहा है, ये ट्रांजेक्शन क्या इफेक्ट डाल रहा है रेशियो पर, तब जाके आंसर दे पाएंगे। ठीक है, और यहां से शुरू होता है आपका सॉल्वेंसी रेशियो का सवाल। कौन से रेशियो का? सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में कितने पढ़े थे हम लोग? 4 तरह के। पहला लिक्विडिटी रेशियो में 2 और दूसरा सॉल्वेंसी रेशियो में 4 था। तो 4 में सबसे पहला डेब्ट इक्विटी रेशियो इज, सबसे पहला वही पूछा है जो कि 2018 में भी पूछा था एग्जाम में और 2022 में भी पूछा था। बताइए डेब्ट इक्विटी रेशियो इज, डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है? लिक्विडिटी रेशियो है? नहीं। सॉल्वेंसी एक्टिविटी? नहीं, सॉल्वेंसी रेशियो है भाई। क्वेश्चन नंबर 32, द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट डेब्ट इक्विटी रेशियो इज। बताइए डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए जल्दी से। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट बाय शेयर होल्डर्स फंड। ऑप्शन नंबर 32 का ए हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33। चलिए स्क्रीन पे देखिए 33 का लिखा है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो इज। बताइए टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो कौन से रेशियो में आता है? लिक्विडिटी में? नहीं। एक्टिविटी में? नहीं। सॉल्वेंसी में आता है। कोई दिक्कत किसी को? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 33 के बाद 34 बोलिए। 33 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 34 क्या कहता है सर? 34 नंबर कहता है कि द फॉर्मूला फॉर असर्टेनिंग टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो इज। बताइए टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? तो याद करवाए थे, बोलिए। टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो में टोटल एसेट डिवाइड बाय डेब्ट। डेब्ट का मतलब लॉन्ग टर्म लोन से है। ऑप्शन नंबर यही सही दिया है।
प्रोप्राइटरी रेशियो इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोप्राइटर्स फंड एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। बताइए प्रोप्राइटर्स फंड और किसके बीच के रिलेशन को बताता है, किसके बीच के रिलेशन को बताता है? तो आंसर हो जाएगा आपका टोटल एसेट। प्रोप्राइटर्स फंड और टोटल एसेट के रिलेशन को बताता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि प्रोप्राइटरी रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। प्रोप्राइटरी रेशियो को कौन से फार्मूला से निकालते हैं? तो प्रोप्राइटरी रेशियो को हम लोग निकालते हैं शेयर होल्डर्स फंड बाय टोटल एसेट, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 37, which one of the following ratio is most important to determine the long term solvency of the company? कंपनी के लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को निकालने के लिए इनमें से कौन सा रेशियो सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो? नहीं नहीं। डेब्ट इक्विटी रेशियो? जी हाँ। स्टॉक टर्नओवर? जी हाँ। नहीं। करंट रेशियो? जी नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, डेब्ट इक्विटी रेशियो। ठीक है, क्योंकि सॉल्वेंसी के बारे में पूछा है ना, तो सॉल्वेंसी रेशियो में से कोई आंसर होना चाहिए, और सॉल्वेंसी रेशियो में से ऑप्शन नंबर बी ही एकमात्र आंसर दिया हुआ है। तो 37 का इस प्रकार से आंसर कौन सा हो गया? 37 का आंसर हो गया बी नंबर। आइए 38, आइडियल डेब्ट इक्विटी रेशियो बोलिए। आइडियल डेब्ट इक्विटी रेशियो कितना माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर दीजिए। आइडियल डेब्ट इक्विटी रेशियो भी 2:1 माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, टोटल एसेट 8,10,000, टोटल लायबिलिटी 2,60,000, करंट लायबिलिटी 40,000, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो बताइए। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? डेब्ट बाय, बोलो ना भाई, डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला सबसे पहला ही क्वेश्चन में पूछा था। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला जब हम लोग शुरू किए थे तो आप लोगों ने रटा भी होगा अच्छे से। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? तो डेब्ट बाय इक्विटी है ना, डेब्ट बाय इक्विटी, डेब्ट बाय इक्विटी। तो इस हिसाब से हम लोग अगर बनाते हैं तो यहाँ क्या आंसर होना चाहिए? तो डेब्ट दिया है आपका, टोटल एसेट 8,10,000 दिया है, टोटल लायबिलिटी 2,60,000 दिया है, करंट लायबिलिटी 40,000 दिया है। तो बोलिए कैसे होगा ये? करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, इसमें से टोटल डेब्ट को लिख दीजिए एक तरफ, टोटल लायबिलिटी को एक तरफ लिख लीजिए, इक्विटी को लिख लीजिए, है ना, फॉर्मूला पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल इतना अच्छा, ये भी वही क्वेश्चन वाला दिया है। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला निकालिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चन दिया है। जब हम लोग बुक का क्वेश्चन कर रहे थे तो ढेर सारा क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ से इस तरीके का किया था। ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे सवाल है, आप लोग कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये भी कुछ उसी प्रकार से क्वेश्चन दिया है, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग वहां से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 भी कुछ इसी प्रकार से दिया है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया है छोटा छोटा। चलिए अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 42 के बाद क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ से शुरू हो जाता है, एक्टिविटी रेशियो। ठीक है, एक्टिविटी रेशियो। तो देखिए, दो रेशियो से संबंधित हमने सवाल करा दिए हैं। आज बहुत ज़्यादा समय हो गया, सवाल भी बहुत ज़्यादा हो गया, 43 तक हो गया। अगले क्लास में हम लोग 43 के आगे बढ़ाएंगे। मतलब 4 टोटल रेशियो हैं, 4 रेशियो, 4 मेजर रेशियो हैं। 4 मेजर रेशियो में से 2 रेशियो खत्म हो गए और 2 रेशियो बच गया है, जिसको अगले क्लास में हम लोग कर लिया जाएगा। तो आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड धन्यवाद।